तो बच्चों आज हम बात करेंगे होमोलोगस सीरीज के बारे में। एंड होमो मीन्स सेम एंड सीरीज मीन्स सीक्वेंस। सो कंपाउंड्स की एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम हो, आई मीन केमिकल प्रॉपर्टीज़। सो ऐसे कंपाउंड्स की सीरीज़ को हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। सो होमोलोगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड that have the same functional group and each member differs from the next by a common structural unit, usually CH2। क्या मतलब हुआ इस बात का? यानी जितने भी कंपाउंड्स हैं उस सीक्वेंस के अंदर, उस सीरीज के अंदर, तो हर मेंबर के दरमियान जो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा उसमें CH2 का डिफरेंस होगा और इस CH2 को हम कहते हैं मिथाइलिन ग्रुप। चलिए देखते हैं इसे एग्जाम्पल। सो हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हैं, अल्केन एंड अल्कोहल। सो अल्केन के फर्स्ट 4 मेंबर की बात कर लेते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो मीथेन का फॉर्मूला आप देख सकते हैं CH4, इथेन का फॉर्मूला C2H6 और प्रोपेन का फॉर्मूला C3H8 और ब्यूटेन C4H10। और इन फॉर्मूले में आप डिफरेंस देख सकते हैं कि CH4 से C2H6 कितना डिफरेंस आ रहा है CH2 एटम्स का। फिर C2H6 से C3H8 में आप जाएं, कितना डिफरेंस आ रहा है CH2 एटम्स का। सो मीथेन और इथेन दे आर एडजेसेंट मेंबर्स और एडजेसेंट मेंबर में CH2 का डिफरेंस आ रहा है। इथेन से प्रोपेन ये भी एडजेसेंट मेंबर्स हैं, नेबरिंग ग्रुप्स हैं और इनके दरमियान भी CH2 का डिफरेंस आ रहा है। सो ऐसी सीरीज जिसमें एडजेसेंट मेंबर्स में CH2 एटम का डिफरेंस हो, इसको हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल, अल्कोहल। अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप OH होता है। फर्स्ट मेंबर अल्कोहल का मिथानॉल, सेकेंड मेंबर इथानॉल, थर्ड मेंबर प्रोपेनॉल एंड फोर्थ मेंबर ब्यूटेनॉल। सो मिथानॉल कब कहते हैं? जब एक कार्बन। इथानॉल जब कार्बन चेन में 2 कार्बन हो। प्रोपेनॉल कब कहते हैं? जब इसमें 3 कार्बन हो। ब्यूटेनॉल कब कहते हैं? जब कार्बन चेन में हमारे पास 4 कार्बन हो। सो आप देख सकते हैं कि मिथानॉल से ब्यूटेनॉल तक जितने भी कंपाउंड्स हैं इन सब में फंक्शनल ग्रुप सेम है, OH, OH, OH और OH। और OH सेम होने की वजह से, फंक्शनल ग्रुप सेम होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती हैं? सेम होती हैं। सो मिथानॉल और इथानॉल की बात करें तो इनमें CH2 का डिफरेंस है। इथानॉल प्रोपेनॉल में बात करें, यहाँ भी CH2 का डिफरेंस है और प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल में भी CH2 का डिफरेंस आ रहा है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे सीक्वेंस में या सीरीज में, तो नेक्स्ट मेंबर में भी CH2 ग्रुप का इजाफा हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरह इसको हम नाम देंगे होमोलोगस सीरीज का, कि जिन 2 एडजेसेंट मेंबर्स के दरमियान 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होगा, यानी CH2 का डिफरेंस होगा, या जिसको हम मिथाइलिन ग्रुप भी कहते हैं। इसका अगर डिफरेंस आएगा तो उस सीरीज को हम नाम देंगे होमोलोगस सीरीज। अब होमोलोगस सीरीज के एडवांटेज क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, क्यों पढ़ते हैं? तो होमोलोगस सीरीज का फ़ायदा ये हुआ कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। सो हमने कंपाउंड्स को ग्रुप में कर दिया जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी, जिनके फंक्शनल ग्रुप सेम थे। तो इस तरह उन कंपाउंड्स को स्टडी करना हमारे लिए आसान हो गया। सो अगर हमें होमोलोगस सीरीज़ के एक मेंबर की प्रॉपर्टी अगर मालूम हो जाए, सो इसका मतलब ये हुआ कि हमें उस फैमिली के सारे मेंबर्स की प्रॉपर्टी मालूम हो गई है। सो हमें सारे मॉलिक्यूल को इंडिविजुअल स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। हम एक मॉलिक्यूल को स्टडी करेंगे और वही प्रॉपर्टी जो है वो हम दूसरे मॉलिक्यूल के लिए भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी सॉर्ट करते हैं।
दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। जैसे आपने अभी देखा कि अल्कोहल में मिथानॉल से ब्यूटेनॉल तक सारे मॉलिक्यूल्स में OH ग्रुप मौजूद है। अच्छा, अल्केन में तो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, अल्केन में तो सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, तो हम उस सिंगल बॉन्ड को फंक्शनल ग्रुप कंसीडर नहीं करते। सेकेंड प्रॉपर्टी, दे हैव सेम केमिकल बिहेवियर और सेम केमिकल प्रॉपर्टी। और फंक्शनल ग्रुप के हर मेंबर में सेम केमिकल प्रॉपर्टी क्यों होती है, या वो सेम केमिकल बिहेवियर क्यों शो करता है? क्योंकि उन सब में फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, इसलिए केमिकल बिहेवियर भी उनका सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अल्कीन है, अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड्स होता है। सो हम अल्काइन के थ्रू हाइड्रोजनेशन करके अल्कीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो इट इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइन, और इथाइन जो है उसका वो पहला मेंबर है। हमने हाइड्रोजनेशन की। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है कि आपने मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन को ऐड किया। जब आपने हाइड्रोजन को ऐड किया तो इथाइन कन्वर्ट हो गया ईथीन में। इस तरह हम ईथीन को प्रिपेयर कर सकते हैं, ब्यूटीन को प्रिपेयर कर सकते हैं, पेंटीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। हम अल्कीन के किसी भी मेंबर को बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन बहुत आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। और उसकी वजह क्या है कि इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड है और हम एडिशन पॉसिबल है। जहाँ मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, जहाँ एक से ज़्यादा बॉन्ड होते हैं, वहाँ पे एटम्स की ऐड होने की कैपेसिटी होती है। और हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बेसिकली एडिशन रिएक्शन है, यानी हाइड्रोजन इस मॉलिक्यूल का पार्ट बन जाएगा, तो रिएक्टेंट A कंबाइन होगा रिएक्टेंट B के साथ और प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा हमारे पास C। तो दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। और हम हाइड्रोजन गैस को इसमें ऐड कर रहे हैं, तो रिएक्शन कहलाएगा हाइड्रोजनेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं, दे हैव सेम जर्नल फॉर्मूला। तो व्हाट इज द जर्नल फॉर्मूला एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ जर्नल फॉर्मूला? अब बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, इन सारे कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को याद करना आसान नहीं है। सो हर फैमिली का एक फॉर्मूला बना दिया और उसका नाम दे दिया जर्नल फॉर्मूला। उस जर्नल फॉर्मूले के थ्रू हम किसी भी कंपाउंड के एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे अल्केन में CnH2n+2, अल्कीन फॉर्मूला CnH2n, अल्काइन CnH2n-2, अमाइन CnH2n+1, NH2, अल्कोहल CnH2n+1OH, and haloalkane CnH2n+1X. So amine, alcohol, haloalkanes, alkynes, alkene and alkene, ये सारे नेम्स होमोलोगस सीरीज़ के हैं। सो अगर हमें अल्केन फैमिली का किसी मेंबर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं N4। N4 मीन्स कि कार्बन 4 है और हम फाइंड करने जा रहे हैं अल्केन फैमिली का मेंबर जिसमें 4 कार्बन होंगे। तो ये N की जगह आ गया 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 2, और इस तरह ये फॉर्मूला बन गया 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 2 10। तो C4H10 is the molecular formula of butane and butane is a member of alkane. So अगर हमें किसी कंपाउंड का एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें दो चीज़ें मालूम होनी चाहिए, एक फैमिली जैसे कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, और दूसरा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमें मालूम है, फैमिली हमें मालूम है, तो हम किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 4, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 14 यूनिट्स। 14 यूनिट्स यानी कि 14 एटॉमिक मास यूनिट बिटवीन
द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ टू एडजेसेंट मेंबर्स। टू एडजेसेंट मेंबर्स, इस पर हम बात कर चुके हैं ऊपर कि मीथेन इथेन दोनों एक दूसरे के नेबर्स हैं, एडजेसेंट मेंबर्स हैं। इथेन प्रोपेन भी एक दूसरे के मेंबर्स हैं, एडजेसेंट मेंबर्स हैं। तो मीथेन और इथेन के जो मॉलिक्यूलर मासेस होंगे, इनके मॉलिक्यूलर मासेस में डिफरेंस कितने का आएगा? 14 यूनिट्स का आएगा। अगर हम CH4 का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करें तो ये 16 होगा, C2H6 का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करें तो ये 30 होगा, और 16 और 30 में अगर डिफरेंस फाइंड करेंगे तो ये 14 आएगा। अब ये 14 क्यों आ रहा है, ये 13 क्यों नहीं है, ये 15 क्यों नहीं है? तो उसका रीज़न एक है कि दो मेंबर्स में जो नंबर ऑफ एटम का डिफरेंस होता है वो CH2 का होता है, जिसको हम मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं। तो मिथाइलिन ग्रुप कार्बन 12 हाइड्रोजन 2, तो इस तरह से जो डिफरेंस हुआ कितने यूनिट्स का हुआ? 14 का हो गया, 14 EMU। सिमिलरली प्रोपेन मॉलिक्यूलर मास 44 एंड इथेन 30, तो 30 और 44 में आप डिफरेंस फाइंड करेंगे तो यू विल फाइंड द डिफरेंस 14 EMU। सो हम प्रोपेन से आगे जाते हैं ब्यूटेन में। तो ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C4H10। अब मुझे इसका फॉर्मूला कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं 44 में जब 14 ऐड करूँगा तो ये कितना हो जाएगा? 58 AMU। और इस तरह आप देख सकते हैं कि इन दोनों में भी 14 EMU का डिफरेंस आ गया। तो जैसे जैसे आप आगे मेंबर्स लिखते जाएंगे, उनके मॉलिक्यूलर मासेस में 14 EMU का डिफरेंस मेंटेन रहेगा, क्योंकि उनमें इथाइलिन ग्रुप का डिफरेंस मेंटेन है। ठीक है। पॉइंट नंबर 5, देयर इज अ ग्रेजुअल चेंज, यानी आहिस्ता आहिस्ता चेंज आता है इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वी गो डाउन द सीरीज फ्रॉम वन मेंबर टू द नेक्स्ट और हायर मेंबर। ऊपर हमने बात की थी कि केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, और सेम होने का रीज़न क्या था कि फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज होमोलोगस सीरीज में सेम बिल्कुल नहीं होती, उसमें ग्रेजुअल चेंज आता रहता है। और उसकी रीज़न ये है कि नंबर ऑफ कार्बन जब इंक्रीज होते हैं तो फिजिकल स्टेट चेंज होती है। ऐसा आप देख सकते हैं, लोअर अल्केन्स फ्रॉम C1 टू C4, यानी मैथ से लेके ब्यूटेन ब्यूट तक जो कंपाउंड्स हैं अल्केन में, इनकी फिजिकल स्टेट गैस होती है। फ्रॉम C5, इसको ठीक करता है, फ्रॉम C5 टू C17 फिजिकल स्टेट लिक्विड होती है। और हायर अल्केन्स में अगर आप आएँ C17 ऑनवर्ड, C18, C20, C30, तो फिजिकल स्टेट क्या होती है? सॉफ्ट सॉलिड या वैक्सी सॉलिड्स होता है। तो फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, इस वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट्स, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स, इनकी डेंसिटी, उसमें भी ग्रेजुअल चेंज आ रहा होता है। सो एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस, तो कार्बन एटम जैसे जैसे चेन में इंक्रीज होते जाएंगे, जैसे कि मीथेन से इथेन 2 कार्बन हुए, प्रोपेन 3 कार्बन हो गए, ब्यूटेन 4 कार्बन, तो जैसे जैसे कार्बन एटम्स चेन में इंक्रीज होते जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, राइट, और सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीज हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीज इसलिए हो रही है क्योंकि वाटर की नेचर पोलर है, और जब कार्बन चेन इंक्रीज होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो उसका नॉन पोलर पार्ट इंक्रीज हो रहा है, नॉन पोलर कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज हो रही है, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाटर में कम डिसॉल्व होंगे।